What's up, everybody? Hope you're doing well. This is me, Junaid Khan, and you're watching my podcast, नहीं JD podcast. JD's production presents JD podcast, Junaid podcast, whatever you want to say. लेकिन ये एक podcast है. That's the thing. तो हमारे साथ मौजूद हैं the one and only, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, रमज़ान समीर. He is a brilliant actor जो कि क्लास में एक्टिंग कर रहा होता है थीटा बनने की. एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नहीं है. एक्चुअली बिल्कुल नहीं है. ठीक है कि मेरा था, ठीक है, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, वास्ता ही नहीं. मतलब यार देखो, ये बंदा वो है. मैं वॉशरूम में था. नहीं, मैं वॉशरूम में था. ये बंदा मुझे फोन करके कहता यार जुनैद एक तरीका पूछना है. मैंने कहा किस बारे में? अच्छा, मैं वॉशरूम में था, बड़े सीरियस मूड में था. कहते यार बता दूं. यार देखो, मैंने सवाल नहीं किया ये सवाल मुझसे किसी ने किया था, तो फिर मैंने सोचा कि देखो कंसल्टेशन उस बंदे से लेनी चाहिए जिसके ओके, हम उसका नाम नहीं लेंगे. हम उसका नाम नहीं. मुझे कुछ नहीं पता. हाँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता. मुझे कुछ नहीं. इसीलिए तो आपसे हर कोई कंसल्टेशन लेने आ जाता है. हाँ यार, नहीं यार, मैं यार खुदा का खौफ कर, तुझे अपनी गाड़ी के नीचे मैं दे दूं चुप करके. ज़्यादा कर रहे हैं यार. That's actually going too natural. किसी ने भी अगर कंसल्टेशन लेनी है, इससे ले आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा स्टेप बाय स्टेप. खुदा का वास्ते कैमरे में देख के खुदा का वास्ते मुझे कॉल मत करना इस बारे में. जोक से पढ़ के आया है. ठीक ठाक यार. मर्द है मतलब जिंदा है. हाँ, जाहिर सी बात है, तेरे सामने बैठा हूँ और ये चलती फिरती मैयत थोड़ी है. इंसान नहीं, तेरे जैसे बंदे की रूह भी आ जाए ना तो भी बंदा नहीं डरता. सबको पता है पागल है. चल यार, ये तो सस्ती जुगते मार रहा हूँ. असल में अंदर से वाइब नहीं आ रही. आएगी, डेवलप कर यार. हमने डेवलप करनी पड़ती है यार. हम डेवलपर्स तो हैं नहीं. आओ तो व्हाट्स अप. ठीक यार, इतने दिनों बाद बात हुई है. मतलब लाइक कॉल हो जाती है, लाइक फेस टू फेस तो हम मिल पे कोरोना की वजह से वैसे ही नहीं पा रहे यार. ये मसला तो लाइक शुरू से. हाँ, बस पेपर देने एक ही मीट क्लास में आ जाते हैं. बस मसला ये नहीं मतलब. हाँ. ये होता है नहीं, लाइक भाई साहब, स्कूल का मिलना अलग होता है यार. स्कूल का मिलना अलग होता है. हाँ यार, एक सेकंड मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं. ये शख्स वो है कि जिसके पास एक 1080p वाला वेबकैम है और ये ऑनलाइन क्लासेस में आता है और वो चलाता है, और 4 किलोमीटर दूर के बंदे को ना इसका पेपर हर चीज नजर आ रही है. यार देखो, ईमानदारी अच्छी चीज है. वाइड एंगल होता है इसका. एक सेकंड, डोंट कट मी. ओके सर, चुप. ओके सर. तो ये वो शख्स है कि अगर इसको कोई बंदा चीटिंग के लिए कॉल भी कर देना, कॉल काट देगा. हु आर यू, व्हाई आर यू, मतलब कुछ भी नहीं. मतलब यार क्या यार देखो, अब मैं आपको आज एक्सप्लेन करता हूँ कि यार मैं चीटिंग कराता क्यों नहीं. देखो, चीटिंग इसलिए नहीं कराते. देख, नंबर 1, मैं अगर चीटिंग कराऊंगा तो लाइक मेरे किरदार की ना मतलब नीचे जा रहा है वो. लाइक मैं अच्छा बंदा, मैं अपने खुद सोचता हूँ कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लोगों को चीटिंग करा. सुन ले, दूसरी चीज़ ये कि अच्छा चीटिंग कराने से तुम्हारा नुकसान है. कहते कि मैंने नहीं करानी. तुम्हारा नुकसान है यार उसमें. जिसको भी मैं चीटिंग कराऊंगा वो चीटिंग करके उस टेस्ट में हो जाएगा पास, या फुल उसके नंबर आ जाएंगे, वो सही हो जाएगा क्वेश्चन. लेकिन बोर्ड के एग्जाम में एक सेकंड मैं सॉरी टू कट यू. देखिए, ये शो का हो रहा है कि उसके पूरे नंबर आ जाएंगे. देखें, आप लोगों ने पॉइंट नोटिस किए. ये पूरे नंबर आ जाएंगे. देखें, बस कुछ नहीं और नहीं. कंटिन्यू. देखो, पूरे नंबर आएंगे स्कूल टेस्ट में, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आने वाले, क्योंकि वहाँ में किसी ने चीटिंग नहीं करानी. ठीक है, बात ये है. वो अलग बात है कि वहाँ पे भी चीटिंग होती है. हम बोर्ड की बात नहीं कर रहे. नहीं तो देखो, उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना. तो देखो यार, राणा साहब से पूछे उनके साथ क्या हुआ था. ठीक है, नहीं देखो, चीटिंग वो छोड़ दे, वो है ये वाली गेम. चले सर, हम टॉपिक बदलते हैं. अभी आप वो ये यानी कि मतलब हमारे यहाँ तो जानेंगे. देखो, बात असल में ये है कि देखो, चीटिंग कराने का फ़ायदा इसलिए नहीं, मैं तुम्हें करूँगा वो तुम्हारी चीज़ वीक रह जाएगी, तुम उसको एड्रेस नहीं करोगे. ठीक है, उस टेस्ट में हो जाएगी, तुम्हारे फुल नंबर आ जाएंगे. ओह अच्छा, मतलब फ़ायदा ही होगा. अच्छा, फिर फुल नंबर नोटिस किया. अबे यार करके सुन लेगा. वो बात नहीं है. फुल नंबर आएंगे, उसमें तुम्हारा नुकसान है ना. आगे तुम्हारी वो चीज़ पक्की नहीं होगी जब वो तुम्हारे मतलब किसी बगैर चीटिंग वाले पेपर में देनी पड़ेगी. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. थैंक यू बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ठीक है सर. अच्छा, अब आप अच्छा, हमने कोई टॉपिक्स पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं किया. रमज़ान साहब कह रहे थे कि मेरे दिमाग में एक टॉपिक है, तो तू भी एक टॉपिक सोच ले. मैं एक्चुअली टॉपिक सोचा था, मैं भूल गया. और रमज़ान साहब से पूछते हैं क्या टॉपिक है, तब तक मैं अपना टॉपिक यार हमारा टॉपिक रमज़ान साहब हमारा वाला जो था वो लिबरलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म था, लेकिन उसको हम सेकंड पोर्शन में रखते हैं. स्टार्ट हम प्राइमरी स्कूल से करते हैं, और जो इंट्रोडक्शन के किस तरह हम एक दूसरे से मिले और लाइक. अच्छा, ये मैं यहाँ ना स्क्रिप्ट करना चाह रहा था लोगों के लिए कि हाँ भाई,
हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने खुद ही कहा है प्राइमरी। यार ये मेरा टॉपिक था ये बोलना। देखो यार, चलो मर्जी। चोरी हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए अस्सलाम वालेकुम ये दोबारा हो रहा है। ये कट हो तो गया। भैया नहीं, हाँ तो भैया क्या हाल है? दिस इज जुनैद खान। तो द थिंग इज के प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं मस्ती की क्या है मारी यार। हुई है? मस्ती बंक मैंने बंक नहीं किया, मजाक के लिए मैं बहुत शरीफ हमने यार इस तक नहीं, हमने प्राइमरी स्कूल में बंक करने का मतलब हमें आता नहीं था एक्चुअली। मतलब यार कि उसमें हमें पता नहीं था एक्चुअली बंक हम होता करते क्या। थे, हमें पता नहीं था क्या होता, हम कर क्या रहे हैं। ये पानी भरने चले गए तो हम लोग लाइक कूलर के पास काफी देर तक 5-10 मिनट हाँ। हमारे लिए 10 मिनट जो था ना, 10 मिनट वो ऐसे था जैसे हम पूरा ना स्कूल हमने बंक किया, पूरा स्कूल। एग्जैक्टली इस तरह वाइब आती थी यार। उस वक्त ना सीन ये था कि उस वक्त वो टेंशन्स नहीं थी, उस वक्त महसूस होता था जैसे हम बहुत फंसे हुए हैं, जबकि लाइक उस एज कैटेगरी के लिहाज से मैं ऐसा लगता था, लेकिन जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लाइक उस वक्त बिल्कुल जो अभी स्टडीज़ का प्रेशर है उस वक्त बिल्कुल नहीं था। फ्रेंड्स के साथ ये इन्जॉयमेंट थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, गुस्सा भी आता था, बड़ा अजीब सा लाइक वो एक पूरा एक फ्लो में गुजरी हुई लाइफ। मैं तो बीकन हाउस में आया चलो यार आपको एक चीज था तो फोर्थ क्लास में, और ये तो माशाल्लाह से पता नहीं कब से बीकन हाउस से जुड़ा हुआ है, और इस बंदे की जो फैन फॉलोइंग थी यार, ये माइंड ब्लोइंग। मैं तो प्री नर्सरी बिगन हाउस में हूँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ मैं प्री नर्सरी से बिगन हाउस में गार्डन टाउन में 3 क्लास में आया था। हाँ जाहिर सी बात है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि इसकी तो फ़ैन फॉलोइंग थी यार। इसके कोई अभी भी इसके देख लो, किसी से बात कर लो। मैंने प्राइमरी स्कूल में अजीब अजीब हरकतों से सनात की हुई थी। लो जी हजरात, ये होती है जलालत। मीट से हो गया डिस्कनेक्ट इस वक्त। क्या हुआ है? हेलो हाँ हेलो। आ रही हाँ वेरी गुड। चलो जी शुक्र है इस दफ़ा हमें रिकनेक्ट व्हाटएवर। तो प्राइमरी स्कूल में ना हम सारे बहुत सारे ना, यानी कि मजाक नहीं, अपने आप को मतलब कुछ झूठ कह सकते हैं। ओके ऑनेस्टली स्पीकिंग हम प्राइमरी स्कूल में हमने बहुत झूठ बोले। वो तो यार बस पता है अगर हमने समझाया जाता था कि झूठ कम बोलना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा झूठ एक्चुअल चीज़ बताता हूँ, रुको। व्हेन वी वर इन लाइक आई गेस 3 क्लास और 4 क्लास। 3 क्लास का बच्चा कितना होता है? यार इतना सा होता है। अब पास से उनके गुजरो तुम स्कूल में है, ऐसा लगता है छोटा हाँ तो पाँव के नीचे आने वाले हो जाते हैं। इस तरह के होते हैं, टकरा जाते हैं। तो हम लोगों ने उसमें इतने मजाक मारे, मजाक झूठ कहूँगा, ठीक है, मतलब कि आई वाज लाइक दिस एंड आई सेड टू फ्री लेसन था वो, जब सब्स्टिट्यूशन लगती तो बले हो जाते थे हमारे। तो एक टेबल वो तो अभी भी चलता है, वो अभी भी चलता है, वो अभी भी चलता है। क्लास के ना कुछ जैसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट तरीन लोग, उनमें मेरा शुमार नहीं होता था, ठीक है, एट दैट पॉइंट। उस दिन से पहले इसका शुमार जलील उस दिन के बाद से फिर मैं जुनैद भाई हो गया था। तो तुम गार्डन टाउन में पढ़े थे, जुनैद भाई वाला क्या सीन है? जुनैद भाई यार फिर मुझे डॉन बना दिया सब लोगों ने। डॉन, जुनैद डॉन, ये सही है। जेडी मतलब जुनैद डॉन। एक्चुअली few of my friends call me जुनैद डॉन। अच्छी बात है। जुनैद डॉन। वैसे तुम में कोई इस तरह की खुसूसियात है तो नहीं, लेकिन चलो ठीक है। My photography like JD जुनैद डॉन। अच्छा आइडिया। नहीं मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, डॉन वाली कोई आदत नहीं है मुझे। हो भी नहीं सकती तो अच्छा, तो ना मैंने कहा कि मैं गाड़ी चला रहा था। अब 3 क्लास की बात करें, जिसके बच्चे के ना पाँव ना भी जमीन पे नहीं लगते सीट के, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा था, समझ जाओ इधर से कितनी बड़ी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, छड़ दी। मैंने पुलिस की गाड़ी में ठोक दी। अच्छी बात है। अच्छी बात। देखो बंदे को कानून का एहतराम करना चाहिए। उसको पता था कि वो अंडर एज चला रहा, तो उसने इज्जत करते हुए डायरेक्ट उनसे प्यार कर लिया कि सर हम हाजिर हैं, एक हमने गलती की है लेकिन हम भाग के नहीं जाएंगे, ठीक है, आपसे हमारा प्यार हो गया है। You can actually think of a boy of this height driving a car और जाके पुलिस की गाड़ी में ठोक दिया। अच्छा अब मैं और क्या बोल रहा हूँ। मैंने ना गाड़ी से बाहर निकला और इनका हाँ भाई I actually remember this crap। क्या बंदा ठीक है, तो हाँ मैं रिवर्स मारी, मैं उसको निकाली में ले गया। अच्छा ये इसके आगे नहीं याद मैंने क्या कहा था। साथ मेरा एक और दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हर बंदा यही कहता हाँ मैंने भी यही किया था। सबने यही किया था, मुझे उसकी बात जबकि किसी ने भी कुछ नहीं किया था।
किसी ने भी नहीं किया था एक्चुअली. दैट बॉय वाज लाइक हाँ यार मैं गाड़ी लेके जा रहा था और ठुक गई. अच्छा उस वक्त ना एक बहुत बड़ी ठीक है. जो चीज़ हमें फील होती थी वो ये थी कि छड़ना बहुत बड़ी आदत थी, बहुत छड़ते थे यार चीज़ें. जैसे मेरे घर में Exactly. ये है वो है, तेरे पास ये नहीं है, अबे तू गरीब हो गया है, तू खरीद ही नहीं एक सकता. सेकंड एक सेकंड मेरी बात सुनो. स्कूल में जितने बच्चे थे ना प्राइमरी स्कूल में उनमें से ज्यादातर बच्चों के घर में स्विमिंग पूल था. हाँ ठीक है. ये 2 नंबर वाला. ठीक है. मतलब आज यार आप मतलब हमारा घर 2 कनाल का है, 1 कनाल पे स्विमिंग पूल, 1 कनाल पे घर, बल्कि एक मरला पे घर है, बाकी सारा लगी स्विमिंग हुई पूल है सारे ये भाई. सीन आईपैड की ना पूरी दुकान खुली हुई है घर में, पता नहीं क्या क्या कुछ है. जबकि बंदा जाके पूछे तो यार बेचारे को फोन भी नसीब नहीं है. छड़ियाँ ऐसे छोड़ा जैसे पता नहीं क्या बन गए. एग्जैक्टली. ये उस वक्त एक और इसको अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीयर प्रेशर उस वक्त ये हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा था कि पेरेंट्स को फोर्स करना, अब ये भी चाहिए वो भी चाहिए. लेकिन मैं करता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं किया, लाइक थोड़ा किया. लेकिन नहीं हर बच्चा करता रहा है. वो जाहिर सी बात है जो कहेगा कि मेरे पास, जैसे मैं बताता हूँ वॉच का ना मतलब रिस्ट वॉच का सीन बना मेरे साथ 6th क्लास में भी, प्राइमरी से थोड़ा सा आगे निकल जाते. उस वक्त लाइक क्लास में पूरा ना माहौल होता था कि किसके पास अच्छी घड़ी है, कैसियो की किसके पास है, जी शॉक वगैरह उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन हुई थी घड़ियाँ. फिर होता था कि स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज़्यादा था, किसके पास वो गेयर ऐसे है, किसके पास दूसरी इस टाइप की. तो उस एक प्रेशर की ना वो क्रिएट होती थी कि भाई अगर मैं 300 वाली घड़ी पहन रहा हूँ तो मेरा गुजारा नहीं बन रहा. अब वो इसकी वजह शायद हो सकता है कि मेरा स्कूल भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं होता. मोस्टली दूसरे स्कूल में भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्कूल कैसा है, एक वो वैसे ही एक कंपटीशन की फ़ज़ा होती है. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि हमें इस तरह ना मतलब प्रेशर, और उसका नतीजा हुआ मुझे लेनी पड़ी. फिर मैंने 2000 की घड़ी ली, फिर थोड़ा सा मैं बेटर फील करना. तो वो पीयर प्रेशर जो है ना एक आपको डिराइव कर रहा होता है, जो कि मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ में ना लाइक आपको डिस्ट्रक्शन का यार आई हैड अ फ्रेंड. हाँ यार तुम्हें याद है ये वो क्या कहते हैं फिजेट स्पिनर जिस टाइम आया था. ओ भाई क्या बात कर दी तूने, क्या बात छेड़ दी. सुनो किस क्लास में आया था? ये 6th क्लास में आया था. 4 5 पता नहीं मैं सोचने. इसमें ये 6th नहीं 6 में था. 6 में जहाँ तक मुझे 6 में था मेरे ख्याल. क्योंकि मुझे याद है कि हम मिडिल स्कूल की बिल्डिंग आ गई थी जो पहले सीनियर स्कूल की हुआ करती थी, फिर मिडिल की हो गई थी. एग्जैक्टली. तो अच्छा हमारी क्लास में ना बारिश होती थी ना तो साइड से ना पता नहीं पानी रिसता था. ठीक है. हमारी क्लास थी बिल्कुल, हमारा सारा स्कूल बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल था. हर क्लास में यानी हर क्लास एक लेवल थी. हमारी एक क्लास थी जिसमें पानी रिसता था. ये बेचारे जो है ना अच्छा, ये पैसे कम देते थे, यानी कि सारी बैड लक हमारे पास आई. सारी बैड लक हमारे पास आई. बंदे को. अच्छा उस दिन बारिश हो रही है टिका के. अच्छा फिर क्या हुआ? तो उस दिन बारिश हो रही थी टिका के, लंच टाइम हुआ है, तो फिजिट स्पिनर तब बहुत ना आम हुए थे. ठीक है. तो मेरा एक दोस्त था सुभान. ठीक है. उसके पास एक फिजिट स्पिनर था, डॉलर बना हुआ था. ठीक है. मतलब डॉलर एस और वो प्रॉपर. ठीक है. अच्छा. तो वो उस क्लास का ना सबसे यानी कि यूनिक फिजिट स्पिनर था. हाँ उस ये भी था कि तो हमारे पास होते थे वो ना कहता मैंने उस यूनिक फिजिट स्पिनर थे, पता नहीं 2 वाले भी वो होते थे, 6 वाले भी होते थे, पता हाँ. नहीं क्या वो बड़ा उसका सीन था उसका. पता नहीं क्या क्या. अच्छा मैं एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मुझे अलग ना अंदर से हुआ कि यार अब भाई को भी चाहिए. भाई ने इधर उधर से पैसे ना इधर से भी कट लिए, इधर से भी मतलब कर करा के ना उस टाइम 250 रुपए का फिजिट स्पिनर था. ठीक है. हाँ इतने का मिल जाता था आराम से. तो इमेजिन नहीं कर सकता, सिर्फ 3 दिन चला. अबे फिजिट स्पिनर की सबसे बड़ी सिर्फ इंटरेस्टिंग 3 दिन चीज़ चला क्या है गया. कि उसकी हाइप बहुत क्रिएट हुई थी उस टाइम पे कि जिसके पास है तो बड़ा वो कूल लग रहा है, जबकि जब बंदा उसको खरीदता है 3 दिन बाद उसको चलाने का दिल नहीं करता था. लाइक उस टाइम पे क्लास में हम लेकर आके शो ऑफ वगैरह करते थे. एग्जैक्टली. लेकिन वो बात क्या है. अच्छा मेरा कजन था, एक होता है फिजिट स्पिनर. एग्जैक्टली. मेरा एक कजन है वो, अच्छा फिजिट क्यूब भी था एक. ठीक है. अच्छा उसका मुझे पता अब मैं नहीं है. देखता हूँ कि अब मेरे पास यहाँ तो नहीं एक और Fidget इंटरेस्टिंग cube जो चीज़ था ना, उसके अंदर काफी सारे ना फिजिट स्पिनर के साथ लाइक तुम्हें याद होगा क्लास में वो रेस लगती थी कि किसका फिजिट स्पिनर कितनी देर तक चलता रहता है. 1 मिनट 2 कितनी मिनट देर घूमता है. एग्जैक्टली. 1 मिनट 2 मिनट. मेरा मैंने फेसबुक पे भी डाला था यार, अगर मुझे मिल गया ना तो मैं लगाऊंगा कि कितने मिनट चला. मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो था ना वो 2.5 से ऊपर मेरे ख्याल से क्रॉस किया तो बड़ी बात होती थी उस 243 मेरे ख्याल से था मेरा. हाँ मेरा भी पता नहीं 2.5 से ऊपर था मेरे ख्याल से. वो भी लेकिन पहले वाला नहीं, जो मैंने पहले खरीदा था वो तो भाई 1.5 मिनट भी चल जाए बड़ी बात थी.
बस उसके बाद तो मेरे कज़न ने ना ख़रीदा, सॉरी भाई मैं आपके फिजिट स्पिनर की तरह बेहुरमती कर रहा हूँ, लेकिन फिजिट स्पिनर ख़रीदा, फिजिट क्यूब, तो एक इतना सा क्यूब था, सिर्फ इतना सा, बिल्कुल इतना सा, वो चल रहा है। मैं देखा अच्छा ये भी है ठीक। अगले दिन उसने उससे बड़े वाला ऑर्डर कर दिया था, और मैं फिजिट स्पिनर वाले ना माइंडसेट से बाहर आ चुका हुआ था। अब मैं उसको वो देख के कह रहा था कि यार वाई क्यों। मेरे कज़न ने ना, यानी कि मैंने कहा वाई क्यों, मतलब इतना बड़ा फिजिट क्यूब। फिजिट स्पिनर तो था, चलो स्पिनर था, ऐसे जेब में आ गया, फिजिट क्यूब भी इतना सा, ये आपको रिलैक्सेशन, आपका माइंड ज़रा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। इतना बड़ा फिजिट क्यूब, इतना बड़ा। आई वाज लाइक ब्रो क्यों, आखिर क्यों? I wish I could just throw that thing towards the wall, ठीक है, लेकिन नहीं, भाई ने कहा नहीं, इजी हो जा। ऊपर से वो मैं, अच्छा उस टाइम मुझे भी एक्चुअली इतनी सेंस नहीं थी कि मैं भी कहा अच्छा पकड़ लिया, ठीक है चलो रख दिया, फिर हम फ़ोनों पे लग गए, फिर बिजी हो गए, फिर अच्छा उसने फिर इस्तेमाल नहीं किया, वापस दराज में ही गया, वो भी अभी भी पड़ा होगा उसके पास। अच्छा ठीक है, मैं इसको पार्ट के स्पेशली क्रॉप करके ये वाला पार्ट उसे भेजूंगा, भाई अगर तेरे पास है तो ला के मुझे दे, मैंने सबको इंस्टाग्राम पे शो मारना है कि भाई दिस वाज द थिंग व्हिच टुक लाइक 300 to 400 rupees from our pockets. Anyways, so how was nice sir? यार स्कूल लाइफ। सर आप जिम जाते हैं? नहीं यार, स्कूल लाइफ की वजह से क्या। सर आपकी बॉडी इतनी बड़ी, आप देख के नहीं, कहाँ आपके से 6 body है यार? पैक्स हैं। नहीं 6 पैक्स बिल्कुल नहीं है, स्मार्ट हूँ, ठीक है, सिर्फ स्मार्ट हूँ, 6 पैक्स वाला कोई सीन नहीं है। 6 पैक्स के लिए यार वर्कआउट ठीक करना है, पड़ता ये अपने मुंह में बिटू स्मार्ट कह रहे हैं अपने आप को, ठीक है, नहीं तो तू यहाँ पे Note क्या करे? बैल बना हुआ है? ठीक है। नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये असल में बंदा छुपा रहा है। हाँ। इसके 6 पैक्स हैं। यार 2 नंबर नहीं इस बंदे नहीं में, यार, 2 नंबरी है। कहाँ मैं आपको अबे इमेज शेयर करूंगा कुछ पॉडकास्ट नहीं। की एडिटिंग में। मैं खुद बता रहा कुछ हूँ, ओ भाई तौबा माफ मार दे, नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ ऐसे कैसे। इस बंदे के पास पूरे के पूरे 6 हैं, गिन के देख ले, बल्कि आप सोचेंगे इसके कपड़े दरवा के टच करके देख ले यार। मैं नहीं आपको गिनती, 6 नहीं है, 6 नहीं है, 4 है यार, जितने भी हैं काफी 6 नहीं 4 है, ज्यादा ले, मैं एक मिनट अभी दिखा। बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, नहीं तौबा नहीं देखना। अबे ना रमजान, खुदा का खौफ कर, मेरे घर वालों ने देखना है यार, मेरे 6 पैक मेरे 4 पैक्स देख के गालियां देंगे मुझे, ठीक तो ये करता रहता है सारा दिन। नहीं नहीं कुछ नहीं होता। सो एनीवेज गाड़ी चलाता है? हाँ यार अब चलाना शुरू, 1 साल हुआ। 1 साल देख रहे हाँ तो तू तो कैसे- पैदा कैसे होने के 1 बाद साल से हो गया चला रहे हैं। आपको मैं गाड़ी अब तो मुझे तो अब ऑप्शन मिली ना। यार देखो, अब ये मेरी तारीफ करे, हाँ सपोज मेरे घर वाले मुझे चलाने नहीं देते थे पहले, मुझे अभी भी उतनी ज्यादा यार नहीं, मैं किसी के साथ ही जाता हूँ, अकेला जाने वाला नहीं, जिसमें ना, मैं- वो भी तो पॉसिबल जाहिर सी बात है नहीं। हाँ मैं 1-2 दफा अकेले निकाल के नहीं ले आया था, वो तेरे साथ कर सकता बाकी तू मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक तो है। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं, नो सीक्रेट शुड बी रिवील open, उसके लिए disclosed। कल हम वीडियो बनाएंगे रिवीलिंग उसके समथिंग। लिए एक अलग वीडियो बनेगी, रिवीलिंग सीक्रेट्स ऑफ जेडी। अच्छा क्लिकबेट बनाऊंगा बेटा। क्लिकबेट, अच्छा तो मेरी ना अच्छा पहले हम गाड़ियों की स्टोरी शेयर करते हैं कि किस तरह गाड़ी चलाने का वो सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। मतलब तुझे गाड़ी किसने सिखाई, क्या हुआ? यार इसका बाबा ने एक्चुअली सिखाई थी, जाहिर सी बात है, अकेले तो मुझे आनी भी नहीं थी, तो दोस्त वाले हाँ। कज़न से मैंने कहा था, लेकिन वो ऐसा को मैं उसको बदनाम करूँगा। बेटा देख ही रहा है अगर तू ये पॉडकास्ट, तो ये ज़हन में रख ले। मैंने उसे कहा था, इसके पास उस खैबर थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी उसके पास वही है, ठीक है। मैंने उसे कहा था खुदा अभी भी है? हाँ अभी भी है, ठीक है। हाँ। मैंने अब सिटी भी है, लेकिन वो तो उसने वैसी मुझे चलाने नहीं देनी थी। जो खैबर थी मैंने कहा था प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करने तो सीख लेते हैं, नहीं उसने दी। एक क्रेडिट उसको दूंगा, जब मुझे बाइक नहीं आती थी 6th क्लास में, तब उसने मुझे बाइक सिखाई थी, ठीक है। एक चीज़ उसको बताऊंगा, उस वक्त बाबा ने मुझे बाइक नहीं सिखाई थी, गाड़ी बाबा ने सिखाई थी। और मैंने पूरे के पूरे 18 दिन में मैनुअल गाड़ी रिवर्स समेत बेस्ट टॉप पे पूरे 18 दिन में सीख ली थी।
जिसमें स्लो प्रोसीजर था, लाइक मेरी जो है ना मतलब रिवर्स काफ़ी एक्सपर्ट किस्म का कर लेता हूँ, कोई वगैरह स्क्रैच वगैरह कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड तो वो मैंने सीखी, उसके बाद मेरी कहानी बड़ी ऑकवर्ड है, ठीक है। हाँ, फरमाओ क्या कह रहे हैं? बोल। हाँ, तो मेरी जो कहानी है ना वो ऐसी थी कि हमारे ना घर पे इस साइड पे मेहरान खड़ी थी, अभी भी है। तो वो आमतौर पे घर पे ही खड़ी रहती थी, यानी कि बाबा बाइक चलाते तो कहते मैं गाड़ी नहीं चलानी। तो वो घर के अंदर खड़े ही ना, उसको आगे पीछे पहला गियर और रिवर्स गियर तो मेरा ऐसे पक्का था जैसे कोई बहुत सारे चीज़ ही नहीं लोगों के साथ ये होता है, रिवर्स से सीखते हैं घर में गाड़ी निकालना। तो ये अभी भी हो रहा है, आजकल यही तो कर रहा हूँ वैसे तो चलाने को मिल ही Exactly. गई। ये 2 गाड़ियाँ हैं, कभी इसको रिवर्स करके उसको आगे लेकर आने, कभी इसको तो पीछे मेरा लेकर आधा आने। क्रेडिट जो है, हाँ, मेरी गाड़ी चलाने का आधा क्रेडिट मेरे दोस्त, 75% क्रेडिट मेरे दोस्त, वो तो 80% क्रेडिट मेरे दोस्तों को जाता है, ऐसी बात। क्योंकि बाबा अभी भी इस हक में नहीं है, ठीक है, क्या 18 से पहले गाड़ी नहीं चलाओ। वो कहते हैं अच्छा चलो अब मेरे लिए फ़ायदा है, तुम्हें सिखानी नहीं पड़ेगी, मैं भी चला लेता हूँ। बस वो फिर चलाते हुए कि यहाँ देख के चलाया करो इस तरह। वो जनरली जो जब तक आप 100% आप मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आपको इस तरह पेरेंट्स या जितने भी पास होते हैं वो लोग समझाते जाते हैं, ठीक है। That's the thing. एग्जैक्टली तो मैं मेरी जो गाड़ी चलाने की परफेक्शन थी ना वो मेरे स्कूल से सीखी थी मैंने। मतलब स्कूल ठीक है। लेके जाना और उसके बाद वापस आना। 8 क्लास में था, नहीं, मैं 8 क्लास में था, जो पीछे पार्किंग थी ना हमारी, उसके अंदर जाके मैंने बैग उतारना, मामा की गाड़ी भी वहीं खड़ी होती थी। ठीक। तो बल्कि 8 नहीं 7 मिल गया ना, वो तो प्रिविलेज मिल गया। 7 8 मैं को गेट मैं नंबर काफी 2 के अंदर फटकने नहीं देता। प्रिविलेज था मेरे लिए। टीचर की पार्किंग में मैंने दुनिया जहान की गाड़ियाँ चलाई हैं इस हिसाब से, अगर ये देखा जाए, मतलब सड़क पे नहीं, मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने हर गाड़ी चलाई है ज़्यादातर, हर तो नहीं ऑब्वियसली। इट्स गुड यार, मतलब जो मेरी अभी तक की अंदर से जो मेरे लिए जो मेरी फेवरेट गाड़ी थी ना, उन सब में से वो एक टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, बहुत अच्छा, अब तो पता नहीं क्या सीन है उनका। तो उनकी थी पसो, ठीक है, टोयोटा की, बहुत दहूस चौड़ी सी गाड़ी थी, ठीक है, यानी आधी पार्किंग समझ लो, इतनी बड़ी गाड़ी आपको। अच्छा वो थी भी ग्रीन मेटालिक के, तो लोगों दूसरे टीचर की गाड़ियां चलाता था यार, नाजायज। अच्छा मेटालिक ग्रीन कलर का शाइनी सा सरफेस था उस गाड़ी का। मेरे ख्याल से मैंने देखी, गाड़ी में से बैठते थे, मेरे ख्याल से मैंने देखी हुई है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। गाड़ी में से बैठते थे ऐसे करके और फुल यानी सीन होता। अच्छा उससे पहले ना, क्योंकि उससे पहले मुझे पता था ऑटोमेटिक गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। अच्छा पसो थी बटन 1 स्टार्ट ऑफ। अच्छा तो स्टार्ट ऑफ का बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैं कहा बढ़ गया, बटन ऑफ किया, मैं गाड़ी से बाहर आया, मैं वापस जाके बैठा, कहता पीछे करो। अच्छा मैं अंदर जाके ना मैं उसको डाली, पार्किंग में थी, मैंने न्यूट्रल पे डाली, ब्रेक दबाई, ठीक है, ब्रेक दबा के मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैंने रिवर्स में डाली, सेट की, पार्क कर दी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ जब ऑफ करने का दोबारा स्टार्ट की, ब्रेक दबाओगे तो स्टार्ट होगी, ब्रेक दबा के स्टार्ट का बटन दबाओगे तो स्टार्ट होगी। ये एक्चुअली बताता मुझे, वरना ये चीज़ मुझे उस दिन समझ आई थी। ये एक्चुअली सारी ये चीज़ मुझे बाकी ऑटोमेटिक का मुझे नहीं लाइक पता। जो मेरे पास लाइक अभी ऑल्टो है नई वाली, मैंने उसमें उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि जो ऑटोमेटिक होती है, मतलब पुश बटन स्टार्ट हो या चाबी से हो, ब्रेक पहले दबानी पड़ती है, उसके बगैर स्टार्ट नहीं होता इसका इंजन। लाइक ये मैनुअल। अच्छा मुझे ना एक चीज़ बड़ी अजीब लगती थी, मुझे गाड़ियों की एक चीज़ बड़ी अजीब लगने लग गई थी कि आपने गाड़ी को खिलौना बना के बटन स्टार्ट करना है। मतलब चाबी यार एक पूरी वाइब होती है, आप चाबी लेके गए ऐसे गाड़ी में डाली, स्टार्ट की, ऐसे वहाँ तक मजा भी नहीं है ना, स्टार्ट हुआ। मतलब यार आपने सिर्फ बटन दबाया वो खुद स्टार्ट हो रही है, मतलब क्या आप क्या कहना चाह रहे हो? वो जो वाइब होती थी आपने ऐसे स्टार्ट किया, रेस दबाया, वो दैट वाज समथिंग एल्स। यही तो बात है कि वो लग्जरी देते हैं, लेकिन वो फिर वो उस कंफर्ट के चक्कर में वाइब ले लेते हैं वापस। अब कुछ लोगों को अच्छा लगता है, जैसे जस्ट बटन दबाया, इंजन स्टार्ट है। अच्छा अब एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उस क्लास तक मैंने अपनी जो थी ना मम्मा की गाड़ी वो नहीं चलाई थी, मैंने दुनिया जहान की गाड़ियाँ चलाई थी, मम्मा की गाड़ी नहीं चलाई थी। अच्छा तो वो जाहिर सी बात है तुझे याद कौन सी मिली मतलब उस टाइम पे? हाँ एग्जैक्टली। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद तो फिर जब मैंने ऑल्टो जो मामा की वो जब चलानी स्टार्ट की, भाई वो गाड़ी है
मतलब मैं उस दिन पसो को मैंने कहा यार काफी पावरफुल। पीछे हो जा, ये देखो पीछे हो जा। मैनुअल है, ठीक है। मैनुअल जितनी है बड़ी एक्चुअली दैट्स स्पोर्ट्स ट्रू। कार भी ले आओ, जब मैनुअल स्पोर्ट्स कार का ऑटो स्पोर्ट्स कार के साथ होगा ना मुकाबला, तो यार जितनी मर्जी वो आगे निकल जाए, जो मज़ा है वो मैनुअल का। जब उसको क्लच छोड़ के पुल करते हो ना, जब वो चलने लगती है, वो Yes, पुल होता है yes, उसका, वो yes, उससे ड्रैग रेस वाली फीलिंग आती है। यार मैंने मेरा एक दोस्त है हमजा ताहिर, ठीक है, हेलो हमजा, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो, जो कि नहीं देख रहे होगा क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो तो उसकी गाड़ी मैंने चलाई उस दिन। अच्छा, उसने क्या नई ऑल्टो है जैसे तेरे पास, हाँ वो मैंने चलाई है मुझे यार। समझ नहीं आ रहा यार, लेफ्ट करके 1 2 3 गियर, मतलब मैनुअल क्या, मतलब कहना क्या जा रही है, कोई गेम है, प्लस 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 माइनस माइनस क्या। तो मैनुअल पे क्यों चला रहे थे? डीएनआर पे चला, उस पे चलाता है ना तू। यार मुझे पता है कि द थिंग इज कि मुझे ना असल में पहले गियर पे फुल, मैं ना बाइक भी चलाता हूँ ना, मैं बाबा भी कहते हैं यार कि तू झटके क्यों मार रहे हो, मैं पहले गियर, जब तक मैं पहले गियर की रूह नहीं चला पाता ना, तब तक मैं दूसरे गियर पे शिफ्ट नहीं करता। ऑटो में मुझे पता है कि आप रेस दबा के रखो, छोड़ के दोबारा दबाओगे तो अगले गियर पे शिफ्ट होगी, लेकिन ना मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी वैसे हाथ मार के गियर मारने की, वो अपनी वाइब। वही कह रहा हूँ ना, मैंने एक्चुअली ऑटो को जहाँ तक चलाया है ना, वहाँ पे मैंने एक्चुअली मम्मा ने कहा था कि मैनुअल पे नहीं चलाना, वो उन्होंने मैंने मना कर दिया। हालांकि चला सकता था, मुझे ऑटो मैनुअल दोनों आती हैं, लाइक मैंने सीख ली है दोनों। ऑटो यार वो मैनुअल है किधर है, वो भी तो ऑटो, ये ना क्लच ना कुछ। हाँ नहीं, वो 2 नंबर मैनुअल है, उसमें सिर्फ ऑप्शन इतनी दी हुई कि अगर कहीं पे पुल ज़्यादा करना है ना गाड़ी के इंजन को, पहले गियर पे, हाँ तो आप पहले गियर में डाल के तो बस, और उसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ की चीज़ है कि देखो ऑटो में ये होता है कि थोड़ा स्पोर्ट्स कार वाली फील थोड़ी सी हल्की सी आती है। लाइक मैंने अब उसको एक्सीलेटर पे पाऊँ, हर नई गाड़ी में ना वो जो वाइब होती है ना, पावर स्टेयरिंग, और ऐसे जब बंदा ऐसे बैठता है, चाहे वो दोनों हाथ से चलाए जैसी मर्जी, वो जो वाइब होती है ना कि आपके पास वो गाड़ी है जिसके काली साइड का वो है, मतलब दरवाजा है वो अंदर से काला है, कोशिश उसकी आपके स्किन कलर की है, आगे उसका हर चीज ब्लैक कलर में है, और वो जो एक प्रॉपर वाइब होती है ना नई गाड़ी की, जो अब यार, नए वो तो एडिशंस आ ऐसी रहे बात है। हैं, वो वाइब डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली मैंने जब चलाई थी तो मुझे लाइक बहुत अच्छी लगी थी ऑल्टो। लाइक मैनुअल से अगर कंपेयर ना करें उसको स्पीड के लिहाज से, एकदम से चलाई ना थी क्या, मतलब तेरे पास है? हाँ हाँ, तो अभी भी है। जब जब सबसे पहले चलाई हाँ। थी तब की बात कर रहा हूँ। तो जब उसको एक्सीलेटर पे रखते हैं तो उसका पुल काफ़ी अच्छा है, मतलब मजाक के अलावा, जैसी भी वो है 660 है, लेकिन जो भी है उसको एकदम से 0 से 30 पे जाने में टाइम लगता है, लेकिन वो जब खींचती है ना तो उसका थोड़ा सा मज़ा आता है। जब तो हम कहाँ थे? मैं ये बात कह रहा था ना गाड़ी की कि यार उसका पुल काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो थ्रिल वाला थोड़ा सा होता है। इसकी वजह शायद ये कि वो लाइक बहुत ज़्यादा पैडेड नहीं है, पैडेड है लाइक, लेकिन वो जिस तरह होता है ना साउंड प्रूफ हो जाना, बहुत ही कर देना कि वो ऐसा लगे गाड़ी चल ही नहीं रही, उसकी वाइब्रेशन और एक फील होती है इसकी जब वो भागती है, तो वो वाला उसके अंदर ऑफ कोर्स है। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, मेरा कजिन है, उसके पास निसान नोट है, ठीक है, तो उसके साथ उस दिन मैं बैठा हूँ, स्पोर्ट्स मोड में भी डाल के उससे चलाई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक है गेस। कुछ जब डी में थे ना हम लोग जा रहे थे सीधा, मतलब खाली सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी ना, वो आ रही थी जब टायर, जब सड़क के साथ जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, बाकी गाड़ी साइलेंट, क्योंकि वो अब हाइब्रिड है ना। लग्जरी में अच्छा लगता है, वो लग्जरी में लिटरली अगर बंदा भाई comfort तू में जाए, बहुत सोच, अच्छा लगता है वो। वो गाड़ी हम लोग रात के 12 बजे, अब सिटी थी, ठीक है, और नोट थी। सिटी मेरा कजिन चला रहा था, नोट मेरी भाभी चला रही, वो आराम सुकून से जाई जा रही थी गाड़ी, नोट जाई जा रही थी। सिटी को हमें तो कहना पड़ रहा था कि चल ले, नोट चल रही थी। सिटी भगा रहे थे, नोट चल रही थी। यार वो यही है ना, देखो तुम रोल्स रॉयस का देख लो या किसी का भी जो बाइक की लाइक गाड़ियों की कंपनीज है, उनका यही होता है ना कि इतनी अच्छी सस्पेंशन और उसको इस लिहाज से मैनेज किया हो कि जब आप गाड़ी में बैठे तो आपको लग रहा हो कि बस आप मूव कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चल रही, ये फील आए। हाँ। लेकिन जब बंदा स्पोर्ट्स वगैरह में आता है ना, लाइक ज़रा थोड़ा वो ड्रैग रेस टाइप में, तब मज़ा उस गाड़ी का नहीं आता। फिर मज़ा उसका आता है जो चस चढ़ा है, एकदम से फील हो के भाई गाड़ी को पुल किया है, ये बात है। ऑल्टो बहुत पुल करती है, बहुत मुझे पता है। जल्दी पुल करती है, ये करती है, मैंने इसका खुद नोटिस मतलब कि आप उसका सिर्फ, यानी आप ऐसे बिगनिंग करो और आप बस रेस देने की देरी है। हाँ मैंने पूरा आप फुल भी रेस दोगे ना, जनाब साहब आप सबके सामने मैं बात करता हूँ, आप उसको रेस दोगे ना, आप उसको टच करोगे ना, वो ऐसे उठेगी, ऐसे ऐसे ये वाला। आपने ये जैसे इसका फुल मजा आता पूरी है यार। रेस दी है ना, उसने चुकनी है। वो बात है, ओए ओए लाइक उसका ऑटो के साथ हो के थोड़ा सा उसने थ्रिल वाला फैक्टर ना अपने अंदर रखा। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मैं स्पीड के हक में। सो व्हाट्स न्यू,
हाँ यार आपके टॉपिक की तरफ आए थे। नहीं उससे पहले यार ऐसे करते हैं कि बातें तो हमने बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड गाड़ियों से होगी और लाइफ से, स्कूल लाइफ। एक ये चीज़ कि हम मिले किस तरह से, ज़रा इस पर भी रोशनी डालें थोड़ा सा। हम Ninth किस class तरह के मिले? मैं Oh my बताऊंगा, God. मैं बताऊंगा यार। 9th क्लास के अंदर एक्चुअली मैं इस बंदे को, इस ज़ात को जिसका नाम लेने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं बहुत, जब से ये मैं स्कूल से आया तब से जाना, लाइक इसकी एक, मैं कह रहा हूँ फॉलोइंग बहुत थी उस टाइम पे, बड़ा फेम टाइप था इसका स्कूल में। आई डोंट नो कि वो अच्छा वाला था। तो मैं 4 5 9 मतलब 4 5 6 7 8 तक जानता रहा हूँ। 8th में आके एक दफ़ा मैंने इससे एक दफ़ा सवाल किया था। आई वेंट टू खुंजराब पास, और वहाँ पे मुझे उस रास्ते में एक जगह पे लोकेशन में एक नाइट स्केप का, उस टाइम में मुझे फोटोग्राफी का बिल्कुल कोई शौक नहीं था, ठीक है। तो उधर एक मुझे रास्ते में एक ऐसी सीन मिला लिटरली कि वो शौक ना होने के बावजूद उसने मुझे यार तड़पा दिया। लिटरली दिल कर रहा था कि उस टाइम पे कैमरा हो। और मोबाइल का कैमरा तुम्हें पता है कि सेंसर साइज़ क्या होता है, क्या उसने नाइट फोटोग्राफी Exactly. और उस टाइम पे मेरे ख्याल से सिर्फ Exactly. फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर नाइट मोड वगैरह हो सकता होते हो, नॉर्मल मोबाइलों में तो थे ही नहीं। अब DSLR जिनके पास थे उनको वहाँ पे यूज़ नहीं करने आते थे, और वहाँ लॉल। यार तो हर किसी को तो नहीं आता ना, सिंपल तरीके से सीखे होते हैं उन्होंने नाइट में किस तरह उसका एक्सपोजर और वो क्या नाम है शटर का। तो अब मुझे उस क्वेरी हुई, मैं स्कूल में आया, मैंने इससे पूछा कि क्या करना चाहिए। पहली बार मैंने ज़िंदगी में से फ़ेस टू फेस बात की, इसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे कख समझ नहीं आई क्योंकि मैंने कभी ना नाम सुना था उन चीज़ों का। कैमरा का, DSLR का तो सुना था, लेकिन वो जो चीज़ें बता रहा था। उसके बाद 9th क्लास में जब हम मैट्रिक के लिए O लेवल्स वाले सेक्शन से हट के मैट्रिक में आए, तब ये हमारी क्लास में आया और मैंने कहा दैट्स गुड, कोई अच्छा ज़रा इन्फॉर्मेटिव टाइप का बंदा आ गया। फिर अच्छा आप इमेजिन करें, एक सेकंड, सॉरी टू कट यू, इस आदमी ने ये मुझे बात कोई 2 महीने पहले या महीने पहले बताई है कि मैंने तेरे से 6 7 या 8 में एक दफ़ा ये सवाल किया, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, ठीक है। और इसने मेरे से सवाल किया और ये मुझे इतने अरसे बाद बता रहे कि मैंने वो सवाल किया। मैंने कहा यार अब पूछ लेता यार, अब तो ज़रा हमारी दोस्ती भी आया पक्की है, अब मतलब इतने अरसे बाद पूछने बताने का फ़ायदा क्या है? यार मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि उस टाइम पे 9th में ही आए तो हम साथ बैठना शुरू किया। शुरू में तो मुझे लाइक कंफर्ट जोन में नहीं था, फिर मैंने इससे चीज़ें पूछना लाइक कि इसके फील्ड से रिलेटेड, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई, मुझे उनमें इंटरेस्ट शुरू हुआ। अब 9th पूरी गुजर गई, ठीक है, एक लाइक प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ गुजर गई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, बस इसके साथ लाइक दोस्ती काइंड ऑफ हो गई। अब स्ट्रेंथनिंग कब हुई, जब यहाँ पे हमारे पेपर्स कैंसिल हुए 9th के, और उसके बाद हम लाइक 10th में यहाँ पे हुआ, तो मैंने इंस्टाग्राम से उठ के व्हाट्सएप पे आया, फिर फॉर्मल से आहिस्ता आहिस्ता इनफॉर्मल होके यहाँ तक कि इसको गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। उसमें मैंने फ़ोटोशॉप वगैरह टाइप चीज़ें सीखी, तो उसमें मैंने काफ़ी इसकी ज़्यादा हेल्प ली। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ एक्टिव था, तो फिर हमारी लाइक जो पर्सनल लाइक फ्रेंडशिप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हुई। तो ये इसकी साथ। हाँ, अगर दिन में मैं इससे बात ना करूँ ना तो फिर मेरा दिन नहीं मुकम्मल होता। हाँ बस ऐसा है, ये थिंग हमें आदत होगी लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है ये चीज़, लेकिन हाँ सॉरी यार, सॉरी टू द पीपल जिनको मैं टाइम नहीं दे पा रहा। आई एम एक्चुअली बिजी नाउअडेज। ये मैं ओनली मैंने नहीं आना था, मैंने नहीं रिकॉर्ड करना था। मैं ऑनेस्टली रमज़ान में बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली जिस शहरी हमारा कल प्लान बना था, अब आज है 7 तारीख मेरे ख्याल से, ठीक है। मैंने इसने मुझे 6 तारीख की रात को हम लोगों ने प्लान बनाया, ये अपना सेटअप करने बैठ गया, उसमें इसको देर लग गई। और उसके बाद जब ये जनाब साहब इसने मुझे फ़ोन किया तो मैं सीढ़ियों से गिर चुका था। फिर मैंने कहा भाई आप बनी। अगले दिन इसने सहरी के बाद मुझे फ़ोन किया, मेरी टांग शल हुई पड़ी थी, मेरी उंगलियां नहीं हिल रही थी और मैं सो गया। अब सुबह उठा, इंटरनेट नहीं, अब आया इंटरनेट जाके। नहीं बहुत टफ है यार ये पॉडकास्ट करना भी। नहीं देखो, ऑनलाइन पॉडकास्ट का ये थोड़ा सा मसला है, ऐसी बात है, मीट पे अरेंज करना, बार बार कनेक्टिविटी इशू आ जाता है। तो फेस टू फेस वाले की तो वाइब है ना, वो तो एक अलग वाइब है उसकी। हाँ वो दिन और बैठ के करेंगे। किलर ब्रो, किलर है वो, उसको छोड़ दो। हाँ। तो इस तरह यार हम एक दूसरे से मिले। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक के, भी हम एक वीडियो करने लगे हैं, रिएक्शन देने लगे हैं उस पर। द लेटेस्ट वीडियो ऑफ अली जफ़र की लगा लेते हैं, ठीक है, मुझे आई थी लाइक काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी है और स्क्रीन शेयर करते हैं फिर। अच्छा द थिंग इज कि मुझे मेरे अबू ने, अभी मैं नीचे गया तो मुझे बता रहे हैं कि जब वो ये वीडियो शूट हो रही थी ना तो उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था। कौन वो? या तुम मेरे अबू हैवी, मुझे लग रहा था सर, लग रहा था। वो कहते कि मैं बारूद खाने काम करने गया था, तो मैं जब देख रहा हूँ तो वहाँ सामने ये शूटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा वो, फिर उन्होंने कहा यार
अच्छा बस हो रही है ना, ठीक है, अल्लाह हाफिज। होने दो। निकले आए ये सामने आ गए हमारे। अच्छा भाई, ठीक है अच्छा भाई, जी, बस अब ठीक है, बड़े लोग। हमारे जो लैपटॉप साहब है ना, वो अब थोड़ा नॉन रिस्पॉन्सिव होने की कोशिश कर रहे हैं। CPU पहुंच गया है 48% पे, ठीक है, और FPS 26 तक पहुंच गए हैं। लाइक अब थोड़ा सा ड्रॉप होगा शुरू। यार एक काम करते हैं ना, ये भी स्किप मारते हैं, ये वाला पार्ट भी स्किप मारते हैं, अच्छा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक ठीक जो है ना? है लिबरलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म। लिबरलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, ओह माय गॉड। यार ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। इसमें लाइक ये अब सुनने वालों को कुछ मैं अच्छा एक्चुअली लगेगा, सोच रहा हूँ कुछ बुरा इसमें क्या लगेगा। है, ये सब मैं बहुत कुछ एक्चुअली है। सोच रहा हूँ कि इस पे मेरे सब्सक्राइबर्स कितने कम होंगे, वैसे ही यार 61 देखो तुम्हारे है, कितने पूरे कम हो जाएंगे 60 है तो तुम्हारा एक बचना है मुश्किल से, 60 के साथ छोड़ के चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बता, और एक देखो हम एक डिबेटेबल है टॉपिक रखेंगे, लेकिन हमने लड़ाई नहीं करनी और ना ही किसी की तरफ इतना होके उसको हिट करने लग जाना है। हम एक्चुअली वैसे आपस की बात है, टॉपिक तूने सिलेक्ट क्यों किया था? लड़ाई करने के लिए। ओह माय गॉड। नहीं यार मुझे अच्छा लगा था। लाइक एक मिसकंसेप्शन हमारे ना इर्द गिर्द है कि जो बंदा अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रही है थोड़ा सा उस टाइम पे, ठीक है, तो मुझे एक ये चीज़ फील होती थी कि जो बंदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ठीक है, उसको एक्सट्रीमिस्ट क्यों कहा जाता है, जबकि एक्सट्रीमिस्ट इज़ समथिंग लाइक फार डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इज़। तो एक बंदा आई गेस क्योंकि एक बंदा जब मतलब इस्लाम को फॉलो कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, दूसरे काम फ़र्ज सारी कर रहा है, सुनते पढ़ रहा है, तो उसको आप ये कहते हो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, वो कोई ऐसा डिसीजन ले ले कि यार ये एक्सट्रीमिस्ट है, इसकी तो सोच ऐसी है, कट्टर जिसको बोलते हैं, जबकि एक्सट्रीमिस्ट इज़ समथिंग एल्स यार। एक्सट्रीमिस्ट इज़ समथिंग एल्स। जो पोर्ट्रे हो रहा है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम नहीं है। हर बंदे को एक्सट्रीमिस्ट कहना मतलब एक बीच की कोई चीज़ नहीं है। देयर शुड बी अ थिंग। बीच की चीज़ में मैं आ जाता हूँ। नहीं वो तो और मैं छोड़ दे जुनेद, तुझसे ना हो पाएगा। अब मेरी बात सुन, मतलब लाइक बीच की चीज़ इस सेंस में कह रहा हूँ। देखो एक एक्सट्रीमिज़म है और दूसरा लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म वो है कि अब लिबरलिस्ट जितने भी सुन रहे हैं यार, अगर उनका दिल हर्ट होता है तो वही, अब मैं क्या करूँ। अच्छा नहीं मतलब अगर कोई लिबरल है तो यार मैं पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी की बेइज्जती का कोई सीन नहीं है, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट की लाइक वेरी डिबेटेबल टॉपिक। तो यार इसके दरमियान अब एक बंदा जैसे मैं बताता हूँ ना, एक्सट्रीमिज़म की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की घर से बाहर मजबूरी में काम करना चाहती है, उसके पास लाइक अर्निंग सोर्स जो है घर में कम है, अब उसके फादर उसके कहें कि मार के या डांट के कि तुम नहीं जा सकती, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये पर एक्सट्रीमिज़म में चला जाता है कि वो जहालत भी है और दिमाग में ऐसा फतूर है कि भाई इस्लाम में ऐसा चलता है, लाइक जैसे हम इसमें मौलवी हों और उसको बीच में नहीं लाएंगे, दैट्स लाइक समथिंग वो ज़रा हट जाता है टॉपिक से। तो अगर उसी को जहन में रख के देखें तो यार वो चीज़ जो है ना थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इस तरह इसको एक्सट्रीमिज़म बोलेंगे। अब कोई बंदा सही कर रहा है बात और कहीं पे वो स्टैंड ले लेता है इस्लाम के लिए, लाइक वो कहता है कि नहीं यार नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए, उसको आप कह दो एक्सट्रीमिज़म बहुत है, कट्टर मुस्लिम है, ये नहीं होती बात। और हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लिबरलिज़म को भी थोड़ा सा देखें तो उनका ये ख्याल है कि जिन्हें सब ज़रा रोशनी फरमाएं उनके ख्याल पे, आपका वास्ता ज़रा मेरे से ज़्यादा लोगों किनके ख्याल में? लिबरलिस्ट यार लिबरलिज्म जो है ना वो बुरी चीज़ नहीं, ठीक है, हाँ नहीं रिस्पेक्ट सबकी, लेकिन रिस्पेक्ट अब सबकी। अब देखो मैं लिबरल हूँ सपोज कर, अब I'm mind interacting with opposite gender that much. I actually don't mind, ठीक है। लेकिन जब कोई अगला ज़्यादा फ्री होता है तो मैं कहता हूँ एक्सक्यूज, मैं एक ट्वीट भी की थी, ठीक है, प्लीज़ ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो अल्लाह के नाम पे। तो एक मैंने ट्वीट की थी कि आई डोंट माइंड बीइंग फ्रैंक बट देयर इज अ थिंग नोन एज लिमिट्स, ठीक है। जिसने लिबरल तरीके से जिसने फ्रैंक होना ठीक है, लेकिन इतना फ्रैंक ना हो, क्योंकि यार एक लिमिट नाम की एक चीज होती है। एग्जैक्टली। अब हर बंदे के लिए लिबरल होने का डिफरेंट डेफिनेशन ये हर बंदे की। आप गूगल पे सर्च करोगे दैट्स नॉट द डेफिनेशन, या ठीक है, दैट्स नॉट द डेफिनेशन। आप गूगल पे लिबरलिज्म सर्च करोगे, एंटर करोगे, वो तो दीन से बाहर निकाल देगा भाई वो तुम्हें, उसका सीन डिफरेंट है। हाँ, तो एज अ मुस्लिम
आप अपनी यानी कि क्योंकि हर चीज़ ना यानी वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीलियाँ आती जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ अर्सा पहले तक औरतें काम नहीं कर सकती थी, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, अब कर सकती हैं, ठीक है। हाँ, फिर भी दैट्स थोड़ा like लिबरलिज्म लोगों को फॉर थोड़ा- मी, ठीक है। लोग थोड़ा लिबरल सा- हो रहे हैं, देखो एक्चुअली ठीक है? इस्लाम ने लिबरलिज्म को बिल्कुल उस तरह अगेंस्ट नहीं गया, ठीक है। उसके इस्लाम ने वैसे ही चलो लिबरलिज्म के वर्ड को हटा भी दो, इस्लाम ने ऑप्शंस छोड़ी हैं। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। उसको ये कह देना कि प्रॉब्लम है, मैं सोल्यूशन की तरफ जाना ही नहीं, ये इस्लाम में ये है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकता कोई, वो नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि उसको मजबूरी है, वो कमाना चाहती है, वो बाहर नहीं जाना, मतलब बाहर नहीं उसको भेजा जा रहा। तो दिस इज़ लाइक ये आपकी सोच बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस्लाम ने ऑप्शन दी है, वो अपने आप को मतलब लाइक कवर करके जिस तरह भी वो जाना चाहती है, वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है। लाइक वो उसको मना नहीं करना चाहिए इफ इट्स, हाँ अगर वो किसी और एंगल में जा रहा है उसका जाना आना, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, सब समझ रहे हैं। हाँ तो एग्जैक्टली। वो जो है ना वो फिर लिबरलिज्म से भी आगे निकल जाता है, वो फिर मतलब लाइक समझ जाओ गलत काम हो जाता है, वो गलत हो जाता है। गलत हो उसको जाता है। उसको अगर सपोर्ट करना है, Exactly. अगर लिबरलिस्ट मतलब लाइक ख़ास किस्म के लिबरलिस्ट उसको सपोर्ट करते हैं, या दैट्स रॉन्ग, ये फिर वो सही नहीं है। अगर आप गलत कामों को सपोर्ट कर रहे हो, उनको कह रहे हो कि उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी करें, ठीक है, ये दिस इज़ नॉट गुड। देखो अगर वो तो फिर आप एथियस्ट बन जाओगे ना, कि अगर आपने किसी दीन को फॉलो ही नहीं करना, जब आप इस्लाम के दायरे के अंदर हो तो आपने उसके अंदर रह के जितनी आपको ऑप्शंस मतलब पॉसिबल है, विदाउट के तुम जितने मौलवी तुम्हें बता रहे हैं उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा कान धर के पागल हो जाओ एकदम से, और मतलब लाइक सब काम छोड़ के बैठ जाओ। अगर आपने मौलवियों के काम पे 100% कान धर लिए ना, वैसे आप हो फिट जाओगे, मतलब आप कट एक लेवल हो जाओगे, लेकिन फिर फंस जाओगे, अपना जरा level नहीं हो कुछ पाएगा। चीज़ों से आप दूर होते जाओगे। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों से दूर हो जाएगा, और वो इस्लाम मतलब लाइक उनकी ज़रा जो सोच होती है, उनकी सोच को थोड़ा सा डिस्कस करते ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है। वो लाइक थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश मेरे ख्याल में तो हमें इस वक्त मौलवियों को और इस डिबेट को छेड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बड़े खतरनाक मोड़ पे होते हैं आमतौर में। हाँ एग्जैक्टली। तो उसको मिस कराते हैं। तो लिबरलिस्ट की यही बात है कि उनका जो सोच है उसमें भी आगे लाइक पूरी डाइवर्सिटी है। कोई बिल्कुल ही प्योर लिबरलिस्ट और एथियस्ट, क्योंकि कुछ लिबरलिस्ट ना कोशिश, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, हो जाती है उनकी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एथियज्म कि भाई नो गॉड, वो हर बंदे की नहीं है, ठीक है। वो हर रिलीजन की डिफरेंट है, ठीक है, हर रिलीजन की डिफरेंट है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी लिबरलिज्म वाले होंगे तो उनके प्योर फॉलोअर्स भी होते हैं, तो हर लाइक हिंदुज़म है उसके प्योर फॉलोअर्स भी हैं, और उसके लिबरलिज्म इस तरह हर रिलीजन के साथ है, ये सिर्फ इस्लाम के साथ नहीं है। तो लेकिन लिबरलिज्म वर्सेस एक्सट्रीमिज्म, और हर रिलीजन जो है ना, हर रिलीजन विद इन द रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो हर रिलीजन जो है वो एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी। एक्सट्रीमिज्म जिसको दहशतगर्दी कह लो, जुल्म कर लो, इस्लाम के नाम पे जुल्म कहीं नहीं है, ठीक है। ये कहीं नहीं लाइक मेंशन कि तुम किसी को फोर्स कर रहे हो या किसी को लाइक प्रेशराइज कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। अब जरा आए थे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे ये हमने एंड पे मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि यहाँ तक कोई सुनता नहीं है। हाँ, यहाँ तक सुनता नहीं, का फायदा नहीं है। अब मुझे टॉपिक भूल गया, दैट्स द थिंग। कंक्लूजन निकालने थे इस सारी की यार। कंक्लूजन ये है कि देखो, जिसने जो फॉलो करना है करो, वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग। लेकिन ये जहाँ तक बात है कि आप मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो जो सुन रहे हैं, तो यार जो फ़र्ज़ है ना उनको नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। दिस इज़ कंपल्सरी टू बी अ मुस्लिम। एग्जैक्टली। फ़र्ज़ छोड़ना जो है ना, दिस इज़, अगर इसको कोई कहता कि इसमें ऑप्शन है लाइक हम फ़र्ज़, मतलब अगर हम फ़र्ज़ छोड़ते हैं तो वो दिस इज़ अ राइट थिंग, ठीक है। तो वो मतलब हमारी मर्ज़ी, हम फ़र्ज़ छोड़ दें, तो यार फिर ये इस्लाम सपोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करता। इसको अगर कोई कहता है कि फ़र्ज़ पे मतलब मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ भाई नमाज़ पढ़ यार आकर, ये क्या मतलब अजीब, मतलब को पढ़ ही नहीं रहा नमाज और 1 महीने से उसको मैं दे रहा हूँ, तो अगर मैं उसको कहता हूँ तो दिस इज़, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ जो मैं उसको कह रहा हूँ नमाज़ पढ़ो, वो फ़र्ज़ है। हाँ, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, नफल पढ़ो, जैसे नफली जो नफल होते हैं। अब मैं उसको मार मार के उसको बुरा हाल किया हुआ कि तू पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आई एम अ पेरेंट और मैं लाइक अपने बच्चे को लाइक परवरिश कर रहा हूँ उसकी, पढ़ता ही नहीं, हाँ सपोज, ओए तमीज़ से रहे बाज आ जा। तो अगर मैं इस तरह कर मैं तुझे उल्टा सपोर्ट किया कि कोई गलत बात ना निकल जाए। अच्छा नहीं, तो मैं अगर मुझे आगे से चढ़ मेरे पे। अच्छा नहीं, सुनना, अगर मैं उसको इस तरह लाइक करता हूँ ना कि पढ़ो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, उसको मारता हूँ, तो यार ये एक्सट्रीमिज्म है। जो आपने बताना सब कुछ है, यू हैव टू प्रीच लाइक एवरीथिंग, लेकिन बाद में उसको जो चीज़ फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ है,
जो नहीं है उसको उस तरह फोर्स करके वो मार कुटाई वाला जो एलिमेंट है ना वो एक्सट्रीमिज्म में आता है. प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इज़ नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, ये एक्चुअली Yes, सारे के agreed. conclusion है. अगर कोई मतलब मुझे कोई देखता है, किसी और को कोई देखता है, भाई ये नमाज़ पढ़ रहा है और कल कोई कहता है ये तो है ही बस ऐसा ही है, ये तो बहुत हाँ मौलवी सोच है. अच्छा ये ज़रा इसको डिस्कस करें, जुनेद साहब ज़रा रोशनी डालें इस चीज़ पे. मौलवी सोच. हाँ जी. यार एक्चुअली मैं चाह नहीं रहा था कि हम लोग मौलवियों पे बात करें, प्लीज. नहीं दैट्स अ वेरी वेरी डीप. नहीं मतलब मौलवी सोच पे. हाँ वो देखो, जो हमें स्कूल में कहा जाता है लाइक उसकी ओ यस, वो actually चीज़ देखो है. मैं एक्चुअली इस बंदा हूँ, इसमें podcast मैंने पे- शलवार कमीज पहनी हुई है. ठीक है, अब लोग कहेंगे जी हाँ भाई इसने शलवार कमीज इसलिए पहनी हुई है क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है. ओके, एग्जैक्टली. पहले मैं पहनता था जीन्स पैंटें और जो भी मेरे दिल में आता था. अब एक टाइम आ गया कि मैं शलवार कमीज पहनता हूँ. क्यों? क्योंकि यार आई एम इजी इन दिस. ये ठीक है, एग्जैक्टली. मैं इजी फुल टाइम मैं इतनी खुली खुली शलवार कमीज पहनता हूँ कि मेरे से एक साइज बड़ी होती है. अब मैं स्टोरीज जब भी डालता हूँ ना, कुछ लोग मेरे ना कपड़ों पे भी बड़े गौर करते हैं. एक दिन मैं 2 दिन एक ही शर्ट के साथ स्टोरी डाल दी तो बंदा ने कहा शर्ट तो बदल ले. ठीक है, मैंने कहा ओके दैट मेक्स मोर सेंस. तो मैं शलवार कमीज पहनी, एक मैं हर रोज नई डिफरेंट शलवार कमीज पहन रहा था. एक बंदे ने ना मुझे एक दिन कह दिया कि यार आप यार शलवार कमीज पहनते हो, अच्छा. आप मौलवी की फैमिली से. आई वाज शॉक्ड एट दैट पॉइंट. ये चीज़ है मैंने कहा जिसकी यार shape है वो. हाउ. ये किस तरह आप कर सकते हो किसी को लेबल, जब लिबरलिस्ट जो है वो इस तरह की लाइक दूसरों की चीज़ों को कहते हैं दिस इज़ ओके, तो यार वो इस बात पे फोकस करो ना. फिर जब हम शलवार कमीज एक टाइप को थोड़ा सा लाइक टोपी पहन के चले गए तो अब हम इससे मौलवी हो जाते हैं. लाइक दिस इज़ नॉट गुड. अगर कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या चलो वैसे ही वो पहन रहा है, दिस इज़ हमारा कल्चर है, हर वक्त तो नहीं पैंट शर्ट बंदा पहनता ना, तो बंदे ने शलवार कमीज अच्छा एक्सट्रीमिस्ट पे बात कर लेते हैं. एक वाक्य मैं सुनाऊंगा, एक वाक्य सुनाऊंगा. मैं करने गया बिल पे. ठीक है, अब यहाँ मैं जज नहीं कर रहा. एक अंकल आए दाढ़ी वाले मौलवी. अच्छा. ठीक है, उन्होंने टोपी पहनी हुई, शलवार कमीज पहनी हुई, मूंछ नहीं है उनकी, दाढ़ी है सिर्फ. उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ. ठीक मैंने इस तरह उनको जज किया. मौलवी, ठीक है. उनके पास थी सीडी ड्रीम. ठीक है, ठीक उस है. पे वो ऐसे बैठे. अच्छा, बैठने से पहले ना मेरे साथ से गुजरे, कहते कि आपने और 2 महीनों में परांदा पहनना है. मैं कहा व्हाट द फक इज ही सेइंग, क्या कह रहे? आई विल किक हिज एस. लेकिन दैट पॉइंट आई थॉट कि नहीं रुक जा जेडी, ये नहीं, ज्यादा क्या- होगा. मैं उसको हंस के क्या देखा. उन्होंने बोला क्या? आगे से क्या कह रहे हैं, अगले 2 महीने में आपने परांदा पहनना है. परांदा क्या होता? ठीक है, अब परांदा यार वो जो लड़कियां अपने बालों के साथ एक्सटेंशन अच्छा, पहनती है मेरे ख्याल से. ठीक है, ठीक है? समझ रहा. मेरे ख्याल से नहीं जात से. ओके ओके, ठीक है? अंडरस्टैंड. I actually was like भाई ये मेरे अच्छा मेरे जैसा बंदा रमजान समीर को पता है भाई, और किसी को नहीं पता तो भाई अच्छी बात है, नहीं पता. सॉरी कैमरा यहाँ है नहीं, मैं हाथ हिला के बात कर रहा था, मैं भूल चुका हूँ. हाँ, मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई है जिसकी वजह से अब रमजान समीर कैमरा ऑफ कर प्रोबेबली मेरी दिया है. तस्वीर दिखा के आपको चढ़ा रहे होंगे. हाँ. हाँ, तो एट दैट पॉइंट आई थॉट कि जुनेद तू चुप क्यों है. मैंने वो हंस के देखा. अच्छा, अब अगले लम्हे ना वो बाइक से वापस आए, कहते हैं हाँ मेरी पता नहीं, अब उन्हें भांजा कहते हैं भतीजा, उसको भी शौक है, उसने भी लंबे बाल रखना शुरू किए. मैं कहा अभी तू कह के गया है मुझे परांदे का ताना और अभी तू है. मैं फिर उसे हंस के देखा, वो चला गया. अच्छा. मैंने बात दिल में रखी, ठीक ठीक. लेकिन मैंने कहा यार अब वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, वो लंबे बालों को फुल वो परांदे लंबे बाल बना. ठीक है, हाँ हाँ. एक एक्सट्रीमिस्ट की भी एक्सट्रीम मिसाल. अच्छा. ओके, मैंने फिर रियलाइज ना किया कि भाई कुछ नहीं होता, देखो, इंसान है, हम किसी इसने को कह बुरा दिया नहीं ठीक है कह कोई रहे, बात. ना. एक्चुअली जो सूर्य का है कि अगर कोई किसी भी सेक्ट से लगता है, उसका लाइक ताल्लुक एक्सट्रीमिस्ट है, मीडियोकर में आता है, लिबरलिस्ट है, एथियज्म है, जिस रिलीजन से ताल्लुक है, हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना उसको एक्सट्रीमिस्ट ना कहा जाए. ये एक्चुअली ये टॉपिक है. जिसने जो होना है तो यार वो तो उसकी मर्जी है ना, वो उसको हम उससे थोड़ी रोक के मना कर सकते हैं इस तरह. ठीक है, लेकिन थिंग इज कि जिसने जो करना करे, लेकिन जो सही कर रहा है ना उसको आप उस तरफ नहीं लेके जाओ, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म इज नॉट गुड. ठीक है,
पहली चीज़ इस्लाम डज नॉट सपोर्ट द एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एग्री और इस्लाम डज नॉट सपोर्ट द एथिज्म एंड जो Agreed. बहुत ज़्यादा इस्लाम से लाइक होना कि यार फ़र्ज़ भी पढ़ लेंगे, ठीक है, नमाज देख लेंगे जब दिल करेगा पढ़ ली। एथिज्म को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता जनरली। हाँ, एथिज्म को तो वैसे को सपोर्ट नहीं करता। तो इस्लाम बीच वाली चीज़, इस्लाम में हमेशा म्याना रवि की बात की है, एक्सेप्ट कि आप फ़र्ज़ अदा करो और उसके बाद मीडियोकर स्टेट पे ज़िंदगी गुजारो, तो दैट्स बेटर। वो चीज़ है बस कि हमने किसी को जो प्रैक्टिसिंग है, जब तक कि उसके अंदर कुछ ऐसी वाइब्स नहीं आती या कोई ऐसी हरकतें नहीं वो करता जो सच्ची में बहुत ज़्यादा कोई जुल्म करने वाली है उस टाइप में, तब तक आप किसी को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकते। दिस इज़ द टॉपिक एंड दैट्स द सीन। Exactly. So it's been like an hour, I guess. Yeah, 39, मतलब 40, closing करते हैं 50, यार। 50 minutes 56, 57 minutes हो गए। वो एक दोनों So, 60 minutes 50 मिनट्स हमने बकवास की है, ठीक है, किसी को अच्छी लगी है तो नहीं 60 रहने दे। Do हमने like. बहुत बकवास कर लिया आज। होप फॉर द बेस्ट, किसी को अच्छी लगी है तो ठीक तो है, नहीं like अच्छी मारो लगी, यार, कोई बात नहीं। और डू share लाइक कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब, लाइक मारो। और अगर आप यहाँ तक आपने देख लिया ना, आई एक्चुअली एम लाइक आई एम ऑनर्ड that you have भाई तुसी ग्रेट हो listened to this हमारी- podcast till here. So, to see great, oh, exactly. So, ladies and gentlemen, this is the wrap up. We'll inshallah see you guys in the next podcast. Peace out. बाय बाय So, मुझे कहना नहीं चाहिए. Allah Hafiz. Allah Chidi Hafiz. signing off.